नमस्कार दोस्तों, TFI द फोर्थ आई में आपका स्वागत है। कल हमने 77वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, लेकिन इसमें राजनीति भी हुई, बहुत अच्छे तरीके से राजनीति हुई। एक तरफ बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम को थीम बनाया गया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के परचम को भी लहराया गया ताकि पैट्रियोटिक फीलिंग दिखाया जाए, लेकिन वो नहीं दिखाया गया जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिससे हम और आप बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन इसके अलावा भी गणतंत्र दिवस के दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो राजनीतिक मुद्दा को बढ़ाया, और वो घटना ये है जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरे रो में बैठाया गया, यानी पीछे बैठाया गया, फ्रंट सीट नहीं दिया गया। इससे कांग्रेस को बुरा लगा और कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए गए, और आरोप के साथ साथ 2014 का एक फोटो भी दिया गया जिसमें यह दिखाया गया जो कैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को फ्रंट सीट दिया गया था। तो वो महाभारत की वो कथा है जिसमें कहा जाता है पांडव के द्वारा दो न्याय तो आधा दो, ना तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो वो तो सिर्फ फ्रंट सीट मांग रहे थे और कुछ नहीं। और राहुल गांधी को नहीं दिया गया जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे का उम्र का लिहाज करते हुए दे दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस उसी में खुश हो जाती, लेकिन ये नहीं किया गया। वैसे कैमरा ज्यादातर जब आप रिपब्लिक डे परेड का वीडियो देखेंगे तो वैसे ही ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा झांकियों पर होती है राष्ट्रपति पर होता है, महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति उनके ऊपर होता है, और प्रधानमंत्री के ऊपर। इस बार झांकी थी और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर ज्यादा था, जब वो खासकर जब परेड खत्म हुई और वो जब हाथ हिलाने का उनका समय आता है। अब इस पे आरोप और प्रत्यारोप जो पीछे सीट दिया गया इस पर बढ़ गया, और कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया जी अब बैठने की व्यवस्था प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। वैसे इसमें बात कही जाती है जो विपक्ष का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, उससे पहले बहुत सारे लोग आते हैं जिनको रखा जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्थान पहले आता है, तब आते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उनका स्थान क्या सच में पीछे था, तो वो सही था या गलत था? लेकिन कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई और उनके द्वारा आरोप लगाना शुरू कर दिया गया। और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, क्या देश में विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी शिष्टाचार, परंपरा और प्रोटोकॉल के मानकों को पूरा करता है? प्रश्न चिन्ह है। यह केवल एक ऐसी सरकार की हताशा को दर्शाता है जो हीन भाव से ग्रस्त है, यानी कि बीजेपी किसी को भी सामने आने नहीं देना चाहती है, उनके अंदर हीन भावना ग्रसित है। ये कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के ऊपर। और मैंने पहले ही बता दिया 2014 की तस्वीर को साझा किया गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको बता दिया, जो प्रोटोकॉल में विपक्ष के जो नेता उनका 7वां स्थान आता है, उनसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आगे की सीट दी जाती है प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो। अब बीजेपी के द्वारा भी आरोप का जवाब दिया गया और उसमें बताया गया जो कैसे जब झांकियां चल रही थी, हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे थे और ब्रह्मोस मिसाइल की जो प्रदर्शन हो रही थी, तो राहुल गांधी ब्रह्मोस पर ध्यान न देकर के अपने मोबाइल में ब्रह्मोस शायद चला रहे होंगे और वो देख रहे थे, अपने मोबाइल में लगे हुए थे, बिजी नहीं, मोबाइल में बिजी थे। वो झांकियों में उन्हें कोई शायद इंटरेस्ट नहीं था और वो इस बात के लिए भी शायद वो दुखी नहीं थे कि मुझे पीछे की सीट मिली है, ये बीजेपी का कहना है। इसके बाद बात जब राष्ट्रपति भवन में भोजन की बात होती है, उन पे सब वहां पे बुलाया जाता है, वहां भी राजनीति का रंग देखने को मिलता है, जो कैसे नॉर्थ ईस्ट के
खानों का प्रदर्शन किया जाता है, खाना खिलाया जाता है और साथ ही साथ एक गमछा जैसा असम का जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो सबको भेंट के रूप में दिया जाता है और वो सब ओढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी उसे ओढ़ते नहीं, अपने हाथ में मोड़ करके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। शायद वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थे, कुर्ता में थे, कुर्ता पे शायद सूट नहीं कर रहा हो क्योंकि उनके ऊपर कोई कोट या बेस कोट नहीं था, तो उस पर वो सूट नहीं कर रहा हो तो शायद नहीं पहने होंगे, लेकिन नहीं ओढ़े होंगे। लेकिन बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया जो कैसे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को उल्लंघन किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, यह आरोप राहुल गांधी पर लगा। अब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार का हमारा गणतंत्र जो था वो राजनीति से पूरा भरा हुआ था और राजनीति होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्ता में है वो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को शायद तैयार हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जहां एक तरफ हमारे संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक ऐसा जगह है जहां लोगों को छोड़ दिया गया है जो आपको वैसे ही रहना है, सीवेज के पानी से भरे हुए। तो गणतंत्र दिवस तो मना लिए, लेकिन वो जो क्षेत्र जो सीवेज के पानी से भरा हुआ है उसको उस गणतंत्र से क्या मिला? अगर गणतंत्र से उनको कुछ फायदा हुआ, अगर होता तो वो सीवेज का पानी फैला हुआ नहीं रहता 8 महीनों से। इंदौर में लोग जहरीले पानी से मर गए नहीं होते। तो ये था हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।